आग्रह करना चाहता हूं कि आप जज ना बने। मैं जज नहीं हूं, बन गई हैं। ये एफिडेविट है एक महिला खिलाड़ी का करके बैठी है। ओलंपिक खिलाड़ी का, ओलंपियन का एफिडेविट है, कमेटी को दिया हुआ। तुर्की 2015 में ब्रिजभूषण जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, आपने उनकी छाती पर हाथ मारा। एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है। रोकिए उनको, एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है। अक्सर ये होता है, मैं अपना शो जो है वो कंक्लूजन से शुरू करती हूँ। अक्सर ये होता है चलो डिबेट करते हैं, कौन सही कौन गलत, आखिर में डिसाइड हो जाएगा। मैं कहती हूँ बॉस, मैं सोचती हूँ कि ये जो एनकाउंटर में मारा गया है ये सही मारा गया है। अब मुझे प्रूव करो तुम कि गलत मारा गया है। अब 1 घंटा मुझे प्रूव करो कि ये गलत मारा गया है। जैसे रूबिका ने कहा कि वो अगर डिबेट शुरू करती है तो वो एक लाइन लेकर शुरू करती है कि इनकाउंटर हुआ तो सही हुआ, कि आपका काम साइड लेना नहीं है, आपका काम है सारी साइड्स को, हर पक्ष को व्यूअर के सामने रख देना। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज उसकी हालत ये हो गई है कि कोई भी उन्हें जलील करके भगा देता है और ये चले आते हैं रोते हुए। ये रोते हैं, भाग आते हैं, हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, हिम्मत ये नहीं है कहने की कि आपने गलत किया या उनके खिलाफ प्रचार कर दें, न्यूज़ को आगे बढ़ा दें, इनकी हिम्मत नहीं होती है। गोदी मीडिया एक नया टर्म मीडिया के लिए लागू हो गया है और हम जो बता रहे हैं अभी हम इसकी आपको मिसाल दिखाएंगे, हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि हम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं। मीडिया किस तरीके से डरा हुआ है यह हम आपको दिखाएंगे, और डरा नहीं है, खुद से इसने डर अपने ऊपर लाद लिया है, क्योंकि चरम चुंबक बन चुके हैं ये लोग। इनको गोदी मीडिया कहा जाने लगा, एक टर्म आया, नया टर्म, गोदी मीडिया। हमने जानना चाहा कि गोदी मीडिया क्या है, तो पता चला कि वो मीडिया जो सरकार की गोद में खेलती है उसे गोदी मीडिया कहा जाता है। चलो भाई ठीक है, आप सरकार की गोद में खेलो, लेकिन आपने अपनी इज्जत इस तरह से गंवा दी है कि आज सरकार के लोग, यानी जो पार्टी सत्ता में है, सत्ताधारी पार्टी के नेता, उनके विधायक, उनके सांसद इस मीडिया को जलील करके भगा देते हैं। कैमरा बंद करो, हटो, चलो यहाँ से निकलो, चलो हटो, हो गया तुम्हारा, अपनी दुकान बंद करो, बोल देते हैं और ये रोते हुए चले आते हैं। ऐसा ही एक मामला हुआ है। और आपको बता दें, लेकिन अभी भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनका ज़मीर जिंदा है, और इसकी मिसाल हम आपको दिखाएंगे कि रूबीना लियाकत और रोमाना इसहाक खान, ये दोनों एक ही मंच पे थी और एक ही सवाल में एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो गई। दोनों की पत्रकारिताओं में डिफरेंस देखे, जमीन आसमान का डिफरेंस, और ये भी हम आपको बताएंगे दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैसे हो गई। और ये आपको बता दें कि बृजभूषण नाम तो आपने बहुत सुना होगा, आजकल बहुत चर्चा में है। पहलवानों के साथ अश्लीलता करने के लिए इनके ऊपर केस नहीं दर्ज किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो केस तो दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इनके तेवर, अरे साहब, इनके तेवर तो देखते बनता है। अब देखिए कि इंडिया टीवी के पत्रकार को किस तरीके से जलील करके भगाया है, ये हम आपको दिखाएंगे कैसा जलील किया है इस इंडिया टीवी के पत्रकार को। और ये वापस आने के बाद इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं। राहुल गांधी ने सिर्फ ये कह दिया था कि हवा निकल गई, इसके ऊपर डिबेट चल रहा था कि मीडिया को बेइज्जत कर दिया, लेकिन यहाँ तो कहा कैमरा बंद करो, चलो निकलो, तुम्हारी दुकान बंद करो, अपनी दुकान बंद करो, चलो भागो। लेकिन मीडिया चुप है, नहीं बोल रही है, और इनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम है। और क्या क्या इल्ज़ाम है हम ये भी बताएंगे। इससे पहले आइए देखते हैं कि रूबीना लियाकत और रोमाना इसहाक खान एक सवाल के जवाब में कैसे एक दूसरे के सामने आ गए और पत्रकारिता का स्तर कितना गिर गया है, ये भी देखिए। आइए पहले देखते हैं कि रूबीना लियाकत क्या कह रही हैं। अक्सर ये होता है, मैं अपना शो जो है वो कंक्लूजन से शुरू करती हूँ। अक्सर ये होता है चलो डिबेट करते हैं, कौन सही कौन गलत, आखिर में डिसाइड हो जाएगा। मैं कहती हूँ बॉस, मैं सोचती हूँ कि ये जो एनकाउंटर में मारा गया है ये सही मारा गया है। अब मुझे प्रूव करो तुम कि गलत मारा गया है। अब 1 घंटा मुझे प्रूव करो कि ये गलत मारा गया है। देखा आपने, रूबीना लियाकत कह रही है हमने फैसला सुना दिया, जज बन गई, एनकाउंटर सही हुआ है। अब 1 घंटे तक सामने वाली पार्टी मुझे प्रूफ करती रहे कि ये गलत हुआ है। भाई आप कौन है, आपको क्यों प्रूफ करेंगे? आप एंकर हैं, आप दोनों पक्ष की बात सामने रख दीजिए, जनता डिसाइड कर लीजिए क्या सही है क्या गलत है, और जो भी सही है जो भी गलत है ये कोर्ट डिसाइड करेगी। आपका काम है सच्चाई दिखाना। आपने तो फैसला सुना दिया, और तरीका ये होता है कि दोनों पक्ष की बात सुनिए, दोनों लोगों की बात सुनिए, या जितने भी पक्ष हैं सबकी बात सुनिए, फिर एक कंक्लूजन निकालिए, एक उसका फैसला दीजिए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आपने तो फैसला सुना दिया, और जब आपने फैसला सुना दिया तो अपने फैसले के खिलाफ
आप अपने ही चैनल पर अपने ही आपको गलत तो साबित नहीं होने देंगी। यानी जो ये कहेगा कि एनकाउंटर सही हुआ उसको तो आप पूरी टाइम बोलने देंगी, और जो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि एनकाउंटर गलत है, संविधान के तहत सजा होनी चाहिए, कोर्ट से सजा होनी चाहिए, उन्हें आप बोलने नहीं देंगी। ये सब जानते हैं कि जैसे ही अपोजिशन का कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है, काउंटर क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन, को बोलने नहीं दिया जाता और फिर कहा जाता है टाइम खत्म हो गया, और जो आपके फेवर में बोलेगा उसे आपको बोलने दिया जाता है। ये तो आपकी हालत हो गई है। लेकिन अभी भी कुछ पत्रकार हैं, रोमाना इसार खान वो भी एक पत्रकार हैं, वो भी डिबेट कराती हैं। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रही है कि डिबेट कैसे होना चाहिए। कंक्लूजन से शुरू करती हूँ। अक्सर ये होता है चलो डिबेट करते हैं, कौन सही कौन गलत आखिर में डिसाइड हो जाएगा। मैं कहती हूँ बॉस, मैं सोचती हूँ कि ये जो एनकाउंटर में मारा गया है ये सही मारा गया है। अब मुझे प्रूव करो तुम कि गलत मारा गया है। अब 1 घंटा मुझे प्रूव करो कि ये गलत मारा गया है। जैसे रूबिका ने कहा कि वो अगर डिबेट शुरू करती है तो वो एक लाइन लेकर शुरू करती है कि इनकाउंटर हुआ तो सही हुआ। लेकिन जो मेरी अप्रोच होती है, और जो मुझे लगता है हर जर्नलिस्ट की अपनी एक अप्रोच होती है किसी भी न्यूज़ को लेने की, व्यूअर के सामने उसको रखने की। हम ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से इसलिए अपने आप को कनेक्टेड बता रहे हैं क्योंकि हमारा काम जो हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया और बताया गया वो ये कि आपका काम साइड लेना नहीं है। आपका काम है सारी साइड्स को, हर पक्ष को व्यूअर के सामने रख देना। व्यूअर के सामने आप सारी बात रख दीजिए और फिर व्यूअर अपने आप में इतना उसको आप सक्षम बनाइए कि वो खुद फैसला कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे अभी रूबिका ने कहा कि साहब इनकाउंटर हुआ बिल्कुल सही हुआ, लेकिन अगर मैं इस डिबेट को करूंगी तो मैं शुरुआत में ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि इनकाउंटर हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि इस देश का संविधान जो है वो कहता है कि साहब एक ड्यू प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाएगा। पुलिस है, पुलिस अपराधी को पकड़ेगी, उसको कोर्ट में पेश करेगी और सजा सुनाने का काम अदालत करेगी। अदरवाइज जो हमारी फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र जिस पे हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं, हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी पर वो तिरंगे के रंग में रंग कर खूब सब जश्न मनाते हैं ना, उस लोकतंत्र के साथ, उस जश्न के साथ कुछ जिम्मेदारी भी आती है। और मेरी पत्रकारिता ये कहती है कि साहब आप जितना हो सके उतना अपना व्यू पॉइंट पीछे रखकर जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, इफ लाइक आई एम कंडक्टिंग अ डिबेट, तो वो व्यू पॉइंट्स अगर सामने आए और उसके आधार पर व्यूअर अपनी समझ से अपना फैसला या अपने निष्कर्ष पर पहुंचे तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है। तो देखा आपने कि रोमाना इसार खान कह रही हैं कि सबकी पक्ष, हमें किसी के फेवर नहीं लेना है, किसी के साइड में नहीं जाना है। सारी बातें, हम मीडिया हैं, मीडिया का मतलब यह है माध्यम, हम माध्यम हैं कि जो लोग जो भी कह रहे हैं उनकी बातें सामने रख दें और पब्लिक डिसाइड कर ले कि सही है कि गलत है। हम फैसला देने वाले कौन होते हैं? तो पत्रकारिता का स्तर किस कदर गिर गया है ये आप देख सकते हैं कि रुबीना लियाकत खुद अपने मुंह से कह रही हैं, ये कोई दूसरा नहीं कर रहा है, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, वो अपने मुंह से कह रही हैं कि मैं फैसला दे देती हूँ शुरुआत में कि ये सही है ये गलत है, अब आप मुझे प्रूफ करते रहें। तो भाई आपको कोई क्यों प्रूफ करेगा? और ये जो भी डिबेट में जाते हैं मेहमान, इनको भी सोचना चाहिए कि रुबीना लियाकत हैं कौन, हम इनको क्यों प्रूफ करें? अगर ये सच्चाई बताना चाहती हैं आपका स्वागत है, आप आइए सच्चाई बताइए, हम देखेंगे। लेकिन यहाँ ये हो रहा है और इसी का नतीजा है, ये जो अपना फैसला सुना देती हैं और अपोजिशन को बोलने नहीं देती हैं, उसी का नतीजा ये है कि आज जो गोदी मीडिया कहलाती है, जो कहा जाता है कि ये गोदी में खेलती है, उनकी बेइज्जती कैसे हो रही है। आइए देखते हैं बृजभूषण किस तरीके से एनडीटीवी, इंडिया टीवी के पत्रकार को कैसे भगा रहे हैं। आइए देखती है, उसको भी पूरा देखते हैं। अच्छा, आपने कहा कि कोई ऐसा उदाहरण बताएं जहां पर आपने कोई ऐसी हरकत की हो। अब एक उसी कमेटी को दिए गए एफिडेविट में एक महिला पहलवान ने जो लिखा, मैं वो आपके सामने कोट कर रहा हूं कि 2015 में भारतीय टीम के साथ हम तुर्की गए ओलंपिक के क्वालिफिकेशन के लिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, कोट मत करिए, एक मिनट, अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो उस जांच समिति के रिपोर्ट का इंतजार इन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं, आप अभी जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं है। नहीं बृजभूषण जी, जैसे अभी आपने एक महिला पहलवान का नाम लेकर के बताया कि आपकी कहां पर आपने उनको जो है गले लगा लिया, तो उन्होंने उसका आरोप बता दिया। अब मुझे कोर्ट करने दीजिए ना, अब मुझे कोर्ट करने दीजिए एक पहलवान की बात को, इसमें क्या दिक्कत है? आप अदालत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि उन्होंने उस हरासमेंट जो कमेटी बनी थी उसके जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? नहीं, मुझे समझ में नहीं और आया आप फिर इतना असहज क्यों हो गए? अभी आपने जांच एक महिला पहलवान का रिपोर्ट नाम लेकर आने के के बताया पहले कि आपने गले देखिए, लगा दिया आप- उनको, तो उन्होंने आरोप लगा दिया। मैं एक महिला पहलवान का आरोप बता रहा हूं आपको। आपने उस बात के लिए उकसाया, आपने उस बात के लिए उकसाया, तब मैंने नाम लिया। नहीं, मैंने जांच उकसाया कमेटी क्या? की रिपोर्ट मैं अभी उकसाया नहीं क्या? आई मैं है। तो ये मैं तो तो लीजिए। आपने एफिडेविट, आपने भी एफिडेविट का नाम लिया था। मैं भी एफिडेविट पढ़ रहा हूं। ये सुन तो लीजिए क्या है, सुन पूछा तो जा रहा लीजिए, है। इसमें क्या है? नो, आपने किया, आपने किया। आप एफिडेविट चलिए, कोट ठीक कर है। सकते हैं, मैं चलिए, नहीं कर ठीक है, सकता। मेरी एक बात सुन लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। नहीं, ये क्या बात हुई सर? ब्रिजभूषण जी, आपने अभी एफिडेविट में बताया कि एक महिला ने क्या बोला आपके लिए, और आपने कहा मैं गलत कैसे हूं, मैं क्या सरयू में कूद जाऊं? मैं बता रहा हूं एफिडेविट में क्या लिखा, और मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूं। पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी, दिल्ली पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी, तुर्की 2015 में ब्रिजभूषण जी, आपने क्या एक महिला खिलाड़ी की छाती के ऊपर हाथ मारा? सामना करने के तैयार हूँ। अब आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जज ना बने। मैं जज नहीं हूँ। बन गई हैं। ये एफिडेविट है एक महिला खिलाड़ी का, करके बैठी है। ओलंपिक खिलाड़ी का, ओलंपियन का एफिडेविट है, कमेटी को दिया हुआ। तुर्की 2015 में ब्रिजभूषण जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, आपने उनकी छाती पर हाथ मारा। एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है। रोकिए उनको। एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है। डबल मेडल है उसके पास। ठीक है। ओलंपियन होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप ठीक है। झूठ नहीं बोलते। ठीक है। ओलंपियन होने से आपको यह सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। ठीक है, तो आप कहिए कि वो झूठ बोल रही है। ये कहने से मैं कहां रोक रहा हूं आपको? ब्रिजभूषण जी, इससे क्या फायदा है? अब छोड़ो, हमने नॉर्मल हो गया ना आपका। चलिए ब्रिजभूषण जी, इस पर नाराज होने वाली क्या बात है? ये कैमरा बंद करिए। आप एफिडेविट आप कोट करें तो ठीक है, हम एफिडेविट कोट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? ब्रिजभूषण जी, बंद कर जाइए। ब्रिजभूषण जी, किस बात पर उखड़ रहे हैं आप? किस बात पर उखड़ रहे हैं आप ब्रिजभूषण जी? ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, किस बात पर उखड़ रहे हैं मुझे बताएंगे? कैमरा हटवा रहे हैं आप वहां से। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी से हम इंटरव्यू कर रहे हैं। एफिडेविट वो कोट कर, वो अभी बोल रहे थे कि मैं एफिडेविट में एक महिला ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैच के बाद एक खिलाड़ी को मैंने गले लगा लिया, क्योंकि वो आई मेरे पास, उनको अपने पिता से बात करनी थी, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि मैंने गलत तरीके से उनको टच किया। तो देखिए ब्रिजभूषण किस कदर ढिठाई के साथ और किस कदर बदतमीजी के साथ सामने बैठे हुए हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं, और इल्जामात किस कदर गंभीर हैं इनके ऊपर। वो बेटियां जो हमारे लिए मेडल लेके आती हैं, जब वो मेडल लेके आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ डिनर करते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, और आज वो बेटियां किस कदर गंभीर इल्ज़ाम लगा रही हैं। सोचिए, ये देश की बेटियां हैं, ये हमारी बेटियां, हमारी बहन है, जो वहाँ पे बैठ के इतना गंभीर इल्ज़ाम लगा रही हैं, और ये शख्स कितनी ढिठाई के साथ, किस कदर बदतमीजी के साथ बोल रहा है। मीडिया वालों को भगा रहा है, दुकान कह रहा है दुकान बंद कर ली, ये मीडिया को दुकान कह रहा है, और उसके बाद भी आज भी वो सांसद है और आज भी वो अपने पद पर बना हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर यही इल्ज़ाम किसी दूसरी पार्टी के नेता पे लगा होता, अगर यही इल्ज़ाम ममता बनर्जी पार्टी के किसी नेता पे लगा होता कि उसने बेटियों के साथ ऐसा किया है, तो क्या होता? यही इल्ज़ाम अगर आम आदमी पार्टी के किसी नेता के ऊपर लगा होता कि उनके मंत्री ने किसी बेटी के साथ ऐसी हरकत की है, तो उसका क्या होता? वो आज जेल में होता। यही इल्ज़ाम अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता के ऊपर लगा होता, तो सोचिए आज वो कहाँ होता। ये इल्ज़ाम अगर आज़म खान पे लगा होता, तो आज़म खान आज कहाँ होते। लेकिन इसकी न सजस्ता रद्द हो रही है, न इसको सज़ा हो रही है, न इसको जेल हो रही है। ये बातें तो बहुत आगे की हैं, उसकी सदस्यता रद्द नहीं हो रही है। वो आज भी उसी पद पर बैठा हुआ है, और जब वो अपने पद पर बना रहेगा तो क्या इंसाफ मिलेगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन वो पद पर बना हुआ है क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है, और फेडरेशन ने अभी तक उसको निकाला नहीं है। वो आज भी फेडरेशन में अध्यक्ष है, और उसके अध्यक्ष रहते हुए कैसे जांच होगी, कैसे क्या होगा। लेकिन जो भी होगा, आप इसकी ढिठाई, सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इसकी ढिठाई देखिए, इसकी बदतमीजी देखिए, इसकी अकड़ देखिए, क्योंकि आज भी इसको शर्मिंदगी नहीं है। और जब एंकर उस हलफनामे को पढ़ने की कोशिश करता है तो मना करता है कि इसको रोकिए,
इसे पढ़ने मत दीजिए। लोगों को बताएं ना कि हमने क्या करतूत किया है, उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि इंडिया टीवी के पत्रकार ने जैसे तैसे पढ़ ही दिया, लेकिन फिर भी ये पूरी चार्जशीट पढ़ी जानी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि इन महिलाओं ने क्या इल्ज़ाम लगाया है, और इसकी लिस्ट जो जंतर मंतर पे इसके अपराधों की लिस्ट टंगी हुई है उसको भी बताना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए, टीवी पे आके बताना चाहिए कि इतने अपराध इसने किया हुआ है, इतना बड़ा ये अपराधी है जो कि बीजेपी का सांसद है, और उसकी सदस्यता कब जाएगी, कब उसको फेडरेशन से निकाला जाएगा, देखने वाली बात यह है। और कब इसको एफआईआर पर इसको जेल कब होगी, क्योंकि इसने जो बदतमीजियां की हैं इसे हर हाल में जेल जाना चाहिए। हम आज भी उन बेटियों के साथ हैं, उन पहलवानों के साथ हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, क्योंकि वो देश की बेटियां हैं। वो मेडल अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत से लाई हैं, और वो मेडल देश के लिए लाई हैं। आप एक सांसद हैं, सांसद तो बहुत हैं, सांसद तो जीत ही जाते हैं। सांसद तो प्रयागराज का अतीक अहमद भी था, क्या हुआ उसका? सांसद तो आजम खां भी थे, क्या हुआ उनका? तो सांसद होना बड़ी बात नहीं है, देश के लिए मेडल जीत के लाना बड़ी बात है। और हम 140 करोड़ जनता से आह्वान करते हैं कि आप लोग बेटियों के लिए आवाज़ उठाएं। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ऐसे कैसे खेलेंगे? अगर फेडरेशन के अध्यक्ष ऐसे हैं तो कैसे खेलेंगे? हम खेल ही नहीं पाएंगे, हमारी बेटियां खेल ही नहीं पाएंगी। तो खेल को बचाने के लिए बेटियों को बचाना ज़रूरी है। और आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम, हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आते हैं। हम आपके मकसद की, आपके मतलब की न्यूज़ आपके लिए लेके आते हैं। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।